हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम 39वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। मैं दीपक साहू आप सभी का CGPSC हैंड नोट्स की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए 39वां दिन का मॉडल आंसर देखते हैं। आज आपको केवल दर्शन शास्त्र के प्रश्न दिए गए थे। सोमवार से आपके लोक प्रशासन इसमें शामिल हो जाएगा। फिर सोमवार से ले दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों का शब्द सीमा के अनुसार आपका मेंस आंसर राइटिंग होगा। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा के अनुसार ही होगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यहाँ आपका शब्द सीमा नहीं था। केवल मेगा टेस्ट में ही शब्द सीमा शामिल किया जाता था। ठीक है, सभी तैयार रहिएगा सोमवार से। और आज ग्रुप में नोटिफिकेशन डाला था कि अभी तक जिनका नाम छूट गया है, आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और नाम छूट गया है तो मेरे को SMS कर दीजिएगा। इस तरह से SMS आपको सेंड किया था, तो देख लीजिएगा। संविधान, लोक प्रशासन और दोनों का ग्रुप बन चुका है। अभी तक जिनका भी नाम बचा हुआ है मेरे को SMS कर दीजिएगा, आपको मैं ऐड कर दूंगा। सोमवार से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग आपको प्रतिदिन होते रहेगा, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। आज बहुत से छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको क्या है कैसा है आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पुनः मैं दीपक साहू आप सभी का CGPSC हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा दर्शन शास्त्र का, छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पंचायती राज व्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, आप इस नंबर पर SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न था, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या था, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए आंसर क्या होगा। उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म से स्वतंत्र। इसका संबंध अध्यात्म धर्म, अलौकिक शक्ति, परलोक से न होकर इस संसार से है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के संस्थापक इंग्लैंड के विचारक जॉर्ज होलियॉक हैं। उसके अनुसार सेक्युलरिज्म वह सिद्धांत है जिसका संबंध इस संसार की समस्याओं से है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का न तो खंडन करता है और न ही मंडन, यह इसके प्रति तटस्थ भाव रखता है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। प्रश्न क्या था कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म से स्वतंत्र। इसका संबंध अध्यात्म धर्म, अलौकिक शक्ति, परलोक से न होकर इस संसार से है। धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के संस्थापक इंग्लैंड के विचारक जॉर्ज होलियॉक है। उसके अनुसार सेक्युलरिज्म वह सिद्धांत है जिसका संबंध इस संसार की समस्याओं से है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का न तो खंडन करता है और न ही मंडन, यह इसके प्रति तटस्थ भाव रखता है। ये रहा आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। दूसरा प्रश्न था, धर्मनिरपेक्षता के लक्षण बताइए। प्रश्न क्या था, धर्मनिरपेक्षता के लक्षण बताइए। तो देखिए, जो नए छात्र हैं ध्यान दीजिए, आपको आज जिस भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड किया गया है, आपको प्रतिदिन इसी चैनल में सुबह 9 से 10 के बीच वीडियो के माध्यम से प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। देखे होंगे 6 से लेकर 7 बजे तक PDF जमा हो रहा था, तो उसी प्रकार आपको प्रतिदिन शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच तक जमा करना है, जिसका मॉडल आंसर इसी समय रात को 9 बजे आपको मिलेगा। शनिवार को हम मेगा टेस्ट लेते हैं,
इस शनिवार को भी मेगा टेस्ट लेंगे। इसमें शब्द सीमा अंक सभी रहते हैं। जितने छात्र सम्मिलित होते हैं उसमें आपका टॉप 10 छात्रों का नाम अलग से बताया जाता है। इसके अलावा जितने भी छात्र सम्मिलित होते हैं उनका भी अंक वीडियो के अंदर ही जब मॉडल आंसर जारी करते हैं तो बताया जाता है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, आप लोग हिंदी में जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद अगर चेक कराना चाहते हैं तो हमारे एक जितेंद्र सर हैं, आप उनको एसएमएस कर दीजिएगा। सही है कि गलत है, कौन सा वर्ड की जगह और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इन सभी की जानकारी हमारे जितेंद्र सर के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लीजिएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के लक्षण बताइए। उत्तर क्या होगा? सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। दूसरा, ईश्वर की तटस्थता न कि इसका विरोध। देखिए, सबसे पहले क्या है, सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। जो धर्मनिरपेक्षता की मानना है कि सांसारिक समस्याओं के समाधान में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे मानव को धर्मनिरपेक्ष के द्वारा परंपरागत धर्म एवं आध्यात्मिक की अवहेलना करना, अपने सांसारिक हितों की ओर ध्यान देना सिखाया जाता है। किसमें? तो सांसारिक विषयों में धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार न करना। दूसरा है आपका ईश्वर की तटस्थता न कि विरोध। तो धर्मनिरपेक्षता ईश्वर का विरोध नहीं करता है और न ही इसका समर्थन करता है। यह ईश्वरवादी नहीं है। इसकी मान्यता ईश्वर के संदर्भ में पूर्ण तटस्थता है। यही आपका दूसरा है, ईश्वर की तटस्थता न कि विरोध। तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्षता विवेकशीलता पर आधारित है। तो धर्मनिरपेक्षता विवेकशीलता पर आधारित कैसे है? जो समस्याओं का समाधान होता है व्यक्ति के बुद्धि, विवेक एवं विज्ञान के माध्यम से करने पर जोर देता है। कौन सा? धर्मनिरपेक्षता विवेकशीलता पर आधारित होता है। चौथा क्या है? धर्मनिरपेक्षता मानव कल्याण पर आधारित है। कैसे है? तो यह मानव कल्याण पर आधारित है और स्वतंत्रता, समान बंधुत्व से भावनाओं को पुष्ट करता है। ये आपका चौथा लक्षण हुआ। पांचवा क्या है? धर्मनिरपेक्षता नैतिकता को धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र मानता है। और छठवां क्या है? अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है कि राजनैतिक मामले में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रमुख 6 लक्षण। देखिए, मॉडल आंसर आपको टॉपिक वाइज बताया गया है। अगर इसका डिटेल आपको नोट से चाहिए होगा तो आप मेरे को एसएमएस कर सकते हैं। जब शब्द सीमा के अनुसार प्रश्न दिया जाएगा तो इन बातों को ध्यान रखिएगा जो अभी बीच में बोला गया है, और प्रतिदिन मॉडल आंसर जारी किया जा रहा है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाते रहेंगे तो अंत में देखेंगे आपके पास नोट्स तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। आप देखे होंगे लगभग 35 दिनों तक हम मॉडल आंसर एवं मेंस आंसर राइटिंग किए हैं, तो आपका नोट्स तैयार हो गया होगा। यदि कोई जॉब वाले हैं किसी कारणवश नहीं बना पाए हैं तो उसका भी आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य एवं छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो आपको पीडीएफ के माध्यम से पहले दिन से लेकर 35 दिन तक मिल जाएगा। तो वैसा काम मत करिए, शुरू से बनाते जाइए। प्रश्न तीसरा क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसा है? आपको भारत में बताना है कि धर्मनिरपेक्षता कैसा है। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। भारत एक बहुसमाज वाला देश है। यहाँ कई धर्म की जन्म स्थली है और अन्य धर्मों के अनुयायी भी निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि। इसके अलावा नास्तिक व मानवतावादी भी निवास करते हैं।
प्रत्येक धर्म अनेक संप्रदाय में विभाजित है। इसमें परस्पर संघर्ष की आशंका को देखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुत अधिक महत्व है। ये आपको बताना था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसा है। तो देखिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है इसका राजनीतिक संदर्भ में आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता का आशय होता है कि राज्य का धर्म से पूर्णतः अलगाव। धर्मनिरपेक्ष राज्य सांसारिक मामलों में राज्य की भूमिका को धर्म से ऊपर मानता है। देखिए, ऐसे राज्य कोई राजधर्म नहीं होता है और न ही किसी धर्म विशेष या धार्मिक संगठन को अलग से महत्व दिया जाता है। तो क्या है भारत में धर्मनिरपेक्षता? तो भारत एक बहुसमाज वाला देश है। यहाँ कई धर्मों की जन्म स्थली है और अन्य धर्मों के अनुयायी भी निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी आदि। इसके अलावा नास्तिक व मानवतावादी भी निवास करते हैं। प्रत्येक धर्म अनेक संप्रदायों में विभाजित हैं। इसमें परस्पर संघर्ष की आशंका को देखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुत अधिक महत्व है। तो ये हुए आज के तीसरे प्रश्न। देखिए, इसका डिटेल आपको नोट से चाहिए होगा तो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। केवल दर्शन शास्त्र जो 75 अंक के आपके CGPSC मेंस एग्ज़ाम में जो आते हैं, उसी सिलेबस के अनुसार पिछले वर्ष जो सिलेबस चेंज हुआ है शब्द सीमा के अनुसार, उसके अनुरूप ही नोट्स तैयार किया गया है। तो जिनको भी चाहिए होगा आप मेरे को SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है भारत में धर्मनिरपेक्षताओं के उपायों के उल्लेख? तो देखिए, पहला है आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से भारत में धर्मनिरपेक्षता संचालित हो रही है। तो पहला है मूल अधिकारों में नागरिकों के बीच धर्म आधारित धर्म भाव का निषेध, समानता का अधिकार। इसके माध्यम से भारत में धर्मनिरपेक्षता संचालित हो रही है। दूसरा क्या है, प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार विश्वास को मानने की स्वतंत्रता है। तीसरा क्या है, शासन द्वारा प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। चौथा क्या है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ये सभी हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता संचालित हो रही है। याद रखेंगे, भारत में कोई घोषित राजधर्म नहीं है और न ही किसी धर्म विशेष के निर्देश हैं। यहाँ संविधान के प्रस्तावनों में पंथ निरपेक्षता का आदर्श स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से मूल अधिकार में नागरिकों के बीच धर्म आधारित धर्म भाव का निषेध और समानता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छानुसार विश्वास को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। शासन द्वारा संचालित जो अनुदान प्राप्त संस्थान होते हैं, इनमें भी धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है और समान नागरिक संहिता का भी प्रावधान है। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पर है? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान में है, DPSP में। इसका अध्ययन हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे। आपको प्रतिदिन टाइम पर वीडियो प्राप्त होगा और उसको प्रतिदिन आपको कक्षा के आधा से 1 घंटे के बाद आपके WhatsApp ग्रुप में नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। प्रतिदिन कक्षाएं होंगी, प्रतिदिन आपको नोट्स दिया जाएगा। PDF का खेल नहीं है कि एक साथ आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न कि भारत में धर्मनिरपेक्षताओं के उल्लेख कीजिए। तो याद रखेंगे, जो भारत है वह एक बहुसंस्कृतिक वाला लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष एक अनिवार्य शर्त है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है कि भारत में मात्र सैद्धांतिक जो मामला नहीं है, इससे ऊपर की अपेक्षा रहती है। इस तरह से यह भारत की एकता और अखंडता की सर्वोपरि है। ये रहे आज का चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या था? भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए। तो बहुत से छात्रों ने लिखे हैं अंतर, तो देख लीजिए। सैटरडे को जो मेगा टेस्ट होगा उसमें शब्द सीमा के अनुसार होगा, तो सुनते जाइए और नोट्स बना रहे होंगे तो लिखते जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्या था?
उत्पत्ति को लेकर अंतर, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन क्या होता है, इसके बारे में हम कल अध्ययन किए हैं कि पाश्चात्य दर्शन क्या होता है कि जो फिलॉसफी कहलाता है वह दो ग्रीक शब्दों से फिलॉस और ग्रॉफी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। ये तो हम पहले दिन देखे थे। लेकिन किसी विषय पर तर्क बुद्धि से विचार करना, ये आपका पाश्चात्य दर्शन का आधार होता है। भारतीय दर्शन में आप देखेंगे तो यह दर्शन विद्या को कहा जाता है जिसके बारे में सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। तो ये आपके भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन के बारे में था। तो चलिए आज हम इसके अंतर को लेकर बात करते हैं। पहला क्या है, उत्पत्ति को लेकर अंतर। तो याद रखेंगे पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों के कारण उपजे आध्यात्मिक या मानसिक असंतोष से होती है। ये आपका पहला उत्पत्ति को लेकर अंतर। दूसरा है विश्लेषण और तत्वज्ञान। तो पाश्चात्य दर्शन में विषयों का विश्लेषण मात्र किया जाता है, सत्य को ज्ञान लेने तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान और उसके साक्षात्कार का प्रयास किया जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट कि विश्लेषण और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है। तीसरा है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो पाश्चात्य दर्शन क्या है, सैद्धांतिक है, इनसे मानसिक कसरत भी कहा जाता है, जबकि भारतीय दर्शन क्या है, व्यवहारिक है, जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग बताता है। इसके बारे में हम कल के मॉडल आंसर में बात कर चुके हैं। चौथा क्या है, लोक और काल का। तो पाश्चात्य दर्शन में इस लोक और वर्तमान काल पर विचार किया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन सभी लोक और सभी काल पर विचार करता है। ये आपका चौथा बिंदु जिसका अंतर है आपका भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में। पांचवा क्या है, भौतिकता और आध्यात्मिकता। तो पाश्चात्य दर्शन भौतिकवादी से अधिक प्रभावित है, जबकि भारतीय दर्शन आध्यात्मिकवाद से प्रभावित है। यह आपका पांचवा बिंदु हुआ। छठवां क्या है, बौद्धिक ज्ञान और अनुभूति। तो पाश्चात्य दर्शन बुद्धि को यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है, जबकि भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक ज्ञान को अपूर्ण मानकर और आध्यात्मिक अनुभूति को आवश्यक मानता है। आगे और बिंदु है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। पहले इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या है। एक बार और देख लीजिए, सुन लीजिए। उत्पत्ति को लेकर अंतर क्या है, तो पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से हुई है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानव जीवन के कष्ट और बुराइयों के कारण उपजे आध्यात्मिक या मानसिक असंतोष से होती है। दूसरा है विश्लेषण और तत्व ज्ञान। तो पाश्चात्य दर्शन में विषयों का विश्लेषण मात्र किया जाता है, सत्य को ज्ञान लेने तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान और उसके साक्षात्कार का प्रयास किया जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक। देखिए, पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, जबकि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। ठीक है। लोक और काल में क्या अंतर है, तो पाश्चात्य दर्शन में इस लोक और वर्तमान काल पर विचार किया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन सभी लोक और सभी काल पर विचार किया जाता है। अगला क्या है, भौतिकता और आध्यात्मिकता। देखिए, पाश्चात्य दर्शन भौतिकवादी से अधिक प्रभावित है, जबकि भारतीय दर्शन है आपका आध्यात्मिकवाद से प्रभावित है। छठवां बिंदु है बौद्धिक ज्ञान और अनुभूति। तो पाश्चात्य दर्शन बुद्धि को यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है, जबकि भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक ज्ञान को अपूर्ण मानकर और आध्यात्मिक अनुभूति को आवश्यक मानता है। ये प्रमुख 6 बिंदु तो देख लीजिएगा, जिनको कहीं कुछ और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि संश्लेषणात्मक होता है। क्या होता है संश्लेषणात्मक? तो संश्लेषणात्मक होता है कि एक से अधिक विषयों का जहाँ अध्ययन किया जाता है, पुनः बोल रहा हूँ, एक से अधिक विषयों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषणात्मक कहा जाता है। तो पाश्चात्य जो दर्शन है वह भारतीय दर्शन की तुलना में कम संश्लेषणात्मक है। तो ये आपके प्रमुख 7 अंतर, जिनको
रजिस्ट्रेशन करवाना है। अंतिम आज और कल 2 दिन और है। उसके बाद आपका संडे को सभी को रूल नियम क्लासेस के बारे में बता दी जाएगी। सोमवार से आपका कक्षा प्रारंभ हो जाएगा संविधान एवं लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन आपको पूर्णतः मेंस का टॉपिक है। जो संविधान है उसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ ही साथ लेते चलेंगे, ताकि आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होते जाए और मेंस का भी नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना हो आपको नीचे दिए हुए नंबर पर SMS करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र हमारे चैनल में नए हैं और मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तब भी आप रजिस्ट्रेशन इसी नंबर पर करवा सकते हैं। मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा CGPSC प्रीलिम्स और मेंस व्यापम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए और शनिवार को आप तैयार रहिएगा। आप सभी का मेगा टेस्ट आयोजित होगा, जिसमें आपका देखते हैं संभवतः आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास पूर्णतः लिया जाए शुरू से अंत तक, या तो आपका दर्शन शास्त्र का प्रश्न लिया जाएगा जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कितने प्रश्न आप सभी को दिया जाए और तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे। जितेंद्र सर लेके आएंगे और शनि और रविवार को भी तैयार रहिएगा, आपका प्रीलिम्स का टेस्ट भी होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।